हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार से लक्ष्य गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन का आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके यूपीपी को देखते हुए जो आपके सामने भी यूपीपी कांस्टेबल की मतलब बहुत चर्चाएँ चल रही हैं, और हालाँकि इसकी वैकेंसी भी बहुत जल्द ही आपके सामने देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो उन्हीं के मतलब प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आपके सामने डेली जीएस के 20 क्वेश्चन लेकर आते हैं, और आज भी एक अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके सामने आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपका समय न बर्बाद करते हुए अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील की सीमा इक्वाडोर और से नहीं लगती है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील की सीमा इक्वाडोर और डैश से नहीं लगती है। ऑप्शन ए दिया आपका चिली, ऑप्शन बी दिया आपका उरुग्वे, ऑप्शन सी दिया आपका पराग्वे, और ऑप्शन डी दिया आपका बोलिविया। किसकी बात कर रहा है? दक्षिण अमेरिका की बात कर रहा है। किसकी? दक्षिण अमेरिका की। तो अगर हम दक्षिण अमेरिका की बात करें तो इसमें टोटल अगर पूछे कितने देश हैं, इसमें टोटल हैं आपके 13 देश हैं। इसमें टोटल कितने देश हैं? आपके 13 देश हैं। 13 देशों में ब्राज़ील एक ऐसा देश है, ब्राज़ील एक ऐसा देश है जो कि 13 देशों में 10 देशों को स्पर्श करता है। किसको? 10 देशों को स्पर्श करता है। सिर्फ 2 देश ऐसे हैं जिन्हें यह स्पर्श नहीं करता है। 2 देश ऐसे हैं जिन्हें स्पर्श नहीं करता है। और कौन कौन से हैं? एक है आपका इक्वाडोर और एक है आपका कौन सा? चिली। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए आगे मैप फिर देख लेते हैं। मैप आपका दिया हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, ये ब्राज़ील है आपका। क्या है? ब्राज़ील। तो किसकी बात होती है? इक्वाडोर और ब्राज़ील। इसमें अगर गिनेंगे तो आपको 13 देश मिलेंगे। ठीक है, टोटल कितने देश मिलेंगे? टोटल आपको 13 देश मिलेंगे। इसमें पूछा था कि ब्राज़ील से सीमा किसकी नहीं लगती है, तो ब्राज़ील से सीमा किसकी नहीं लगती है? एक है आपका ये चिली। कौन सा? चिली। ये है आपका, देखिए ये चिली का बॉर्डर है, इसका चिली है ये। ठीक है, ये हो गया आपका चिली। ब्राज़ील से सीमा किसकी नहीं लगती? चिली की नहीं लगती। और एक है आपका कौन सा? इक्वाडोर। कौन सा? इक्वाडोर यहाँ पर है, ये यहाँ पर दिया हुआ है इक्वाडोर। चिली और इक्वाडोर की सीमा किससे नहीं लगती? ब्राज़ील से। 2 देश ऐसे हैं जो कि ब्राज़ील से सीमा नहीं लगाते। उसके बाद और देशों की बात करें, जैसे देखिए यहाँ पर है सूरीनाम की इसमें लगती है। ठीक है, यहाँ पर है आपका वेनेजुएला और कोलंबिया है। फिर उसके बाद है पेरू है, बोलिविया है, पराग्वे है, उरुग्वे है, और ये क्या है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की भी सीमा किससे लगती है? यहाँ से ब्राज़ील से के साथ लगती है। पराग्वे की भी सीमा ब्राज़ील के साथ लगती है। बोलिविया की भी बोले थे अभी आपकी सीमा ब्राज़ील के साथ लगती है। पेरू की भी सीमा पेरू, और यहाँ पर दिया आपका कोलंबिया की भी सीमा अगर देखें तो भी आपके ब्राज़ील के साथ लगती है। सिर्फ 2 ही ऐसे देश हैं जिनकी सीमा मतलब ब्राज़ील के साथ नहीं लगती है। कौन कौन से हैं? एक है आपका इक्वाडोर और एक है आपका कौन सा? चिली। यानी ऑप्शन हमारा क्या हो गया था? आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन ए, जो कि चिली दिया हुआ था। ठीक है, क्या था? चिली। ठीक है, और अगर हम दक्षिण अमेरिका की बात करें, इसकी दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका से कौन कौन सी रेखाएँ जाती हैं? दक्षिण अमेरिका से 2 रेखाएँ जाती हैं। कौन कौन सी हैं? एक है आपका भूमध्य रेखा। कौन सी? भूमध्य रेखा। और एक है आपका मकर रेखा। कौन सा? मकर रेखा। भूमध्य रेखा और मकर रेखा कहाँ जाती हैं? ये आपके दक्षिण अमेरिका से होकर जाती हैं, मकर रेखा। ठीक है, अगर पूछे भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ जाती है तो जाती है आपके इक्वाडोर, कोलंबिया और चिली से होकर, ब्राज़ील से होकर जाती है। कहाँ कहाँ से मतलब भूमध्य रेखा की बात करें कहाँ से जाती है? ये आपकी जाती है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील से होते हुए ये आपकी कौन सी है? भूमध्य रेखा है। ठीक है, और मकर रेखा की बात करें तो ये आपका चिली है, अर्जेंटीना है, अब पराग्वे। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे। चिली है, अर्जेंटीना, पराग्वे। यहाँ से कौन सी रेखा जाती रही है? ये आपकी मकर रेखा है। ये कौन सी रेखा है? ये मकर रेखा है। ठीक है, मकर रेखा। और
भूमध्य रेखा की बात करें तो कहाँ कहाँ से? इक्वाडोर है, पेरू है और ब्राज़ील से। मतलब ये 3 देशों से कौन सी रेखा जा रही है? भूमध्य रेखा। और मकर रेखा किन देशों से होकर जा रही है? आपके चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राज़ील से होकर आपकी मकर रेखा जा रही है। ठीक है। अगर हम आप पूछें किसकी बात करें? दक्षिण अफ्रीका की, अरे दक्षिण अमेरिका, सॉरी दक्षिण अमेरिका के। अगर पूछे दक्षिण अमेरिका का विश्व का सबसे ऊंचा मतलब सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये आपका माउंट कोटोपेक्सी। माउंट कोटोपेक्सी ये क्या है? ये दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट कोटोपेक्सी। अब पूछे एंजल जलप्रपात आपका कहाँ पर है? एंजल जलप्रपात भी आपके दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पर है? एंजल जलप्रपात ये कहाँ पर है? आपके वेनेजुएला में है। कहाँ पर है? वेनेजुएला में है। कहाँ पर है? वेनेजुएला में आपका एंजल जलप्रपात है। ठीक है। अब किस नदी पर पूछे कहाँ पर है? तो ये आपके कुरु या कैरू नदी पर है। कैरू या कुरु नदी पर है। यहीं पर है आपका टिटिकाका झील जो कि विश्व का सबसे ऊंचा नौकागम्य झील है। विश्व का सबसे ऊंचा नौकागम्य झील कौन सा है? तो आपका टिटिकाका झील है। ये कहाँ पर है? आपके पेरू और बोलिविया की सीमा पर। जब मैप में देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर दिया क्या, किसके बीच में है? पेरू और बोलिविया के बीच में है। पेरू, यहाँ पेरू दिया है और ये दिया बोलिविया। यहीं पर है आपका टिटिकाका झील। देख रहे हैं ये क्या है? टिटिकाका झील है। टिटिकाका झील है। यहाँ पर टिटिकाका झील है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा नौकागम्य झील है। विश्व का सबसे ऊंचा नौकागम्य झील है। और यहीं पर हम देखे थे एंजल जलप्रपात जो कि आपके कहाँ पर है? आपके वेनेजुएला में। कहाँ पर है? वेनेजुएला में। यहाँ पर है आपका एंजल जलप्रपात। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि चेचक की रोकथाम के लिए टीके की खोज किसने की? ऑप्शन ए दिया आपका लुई पास्चर, ऑप्शन बी दिया आपका रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन सी दिया आपका एडवर्ड जेनर और ऑप्शन डी दिया आपका डेविड लिविंगस्टोन। ऑप्शन डी क्या दिया आपका? डेविड लिविंगस्टोन। किसके द्वारा चेचक की रोकथाम के लिए टीके की खोज किसने की थी? ये थे आपके एडवर्ड जेनर ने। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। और पीछे लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? किस टीके की? ये किए थे आपके रेबीज के टीके की। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ये किए थे आपके लुई पास्चर। एडवर्ड जेनर ने चेचक की रोकथाम के लिए टीके की खोज की थी। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी दिया आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी दिया आपका मीथेन और ऑप्शन डी दिया आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। ठीक है। तो किसे मार्स गैस कहा? मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है आपके मीथेन को गैस को। किससे? मीथेन गैस को। मीथेन गैस का सूत्र क्या, रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये होता है आपका CH4। क्या होता है? CH4। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया सोड़ का आणविक सूत्र क्या है? सोड़ का आणविक सूत्र क्या है? सोड़ का आणविक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए दिया आपका Ag, ऑप्शन बी दिया आपका Al, ऑप्शन सी दिया आपका Au और ऑप्शन डी दिया आपका Cl। इसके बाद सोड़ मतलब सोना की पूछ रहा है, सोना की। ठीक है। सोना की, जिसे हम गोल्ड कहते हैं। तो सोड़ का यानी सोड़ का आणविक सूत्र क्या है? तो आपका है क्या? आपका है Au। क्या है? Au। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक होता है वो 79। परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका होता है 79। Ag किसका आणविक सूत्र है? तो आपके सिल्वर यानी चांदी का है। किसका? चांदी का। ठीक है। और Al किसका है? ये आपके एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम का आणविक सूत्र क्या है? Al। ठीक। और Cl की बात करें तो आपका क्लोरीन गैस का है। क्लोरीन गैस का आणविक सूत्र क्या है आपका? Cl। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे दिया आपका लाइबेरिया और ऑप्शन डी दिया आपका यह सभी। इसकी बात करें ब्राज़ील में। कहाँ? ब्राज़ील में। अगर पूछे ब्राज़ील में कॉफी बगानों क्या कहते हैं? ब्राज़ील में कॉफी बगानों क्या कहते हैं?
यहाँ पे कहते हैं आपके फजेंडा, क्या कहते हैं? फजेंडा, फजेंडा। ठीक, ब्राज़ील में कॉफ़ी के गानों क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। और ब्राज़ील में कौन कौन सी कॉफ़ी की किस्में पाई जाती हैं? तो पाई जाती है आपके अरेबिका, रोबस्टा और अरेबिका, यानी तीनों जो किस्में हैं ये आपके कहाँ पाई जाती है? आपके ब्राज़ील में पाई जाती हैं। कहाँ पर? ब्राज़ील में पाई जाती, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, तो अगर हम पूछे विश्व का काफ़ी बंदरगाह कौन सा है, तो आपका सेंटोस बंदरगाह है। कौन सा है? सेंटोस बंदरगाह है, सेंटोस बंदरगाह है, बंदरगाह है। ये कहाँ है? आपके ब्राज़ील में है। अगर पूछे भारत का काफ़ी बंदरगाह कौन सा है, आपका न्यू मैंगलोर बंदरगाह है। कौन सा है? न्यू मैंगलोर बंदरगाह। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ पर है? आपके कर्नाटक में है। कहाँ पर? कर्नाटक में है। ठीक है, अगर पूछे कॉफ़ी के किस मतलब कॉफ़ी के मतलब ब्राज़ील में कॉफ़ी के कौन कौन से किस्म पाई जाती हैं, तो पाई जाती हैं आपके 3 प्रकार की किस्में पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? अरेबिका है, रोबस्टा है, लाइबेरिका है। ठीक, और ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। अगर पूछे विश्व का मतलब काफ़ी बंदरगाह कौन सा है, आपके सेंटोस बंदरगाह है। और भारत का काफ़ी बंदरगाह कौन सा है? आपके न्यू मैंगलोर बंदरगाह है। कौन सा? न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ का है? आपके भारत का काफ़ी बंदरगाह है। ठीक, अगर हम अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर है आपका आटाकामा मरुस्थल। कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल है। एक है आपका पेंटागोनिया का मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल, पेंटागोनिया मरुस्थल। अगर पूछे आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है? आपके चिली में है। कहाँ पर है? चिली में है। और पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर है? आपके अर्जेंटीना में। कहाँ पर है? अर्जेंटीना में है। ठीक, अर्जेंटीना में है। अगर हम अच्छे दक्षिण अमेरिका की घास की बात कर रहे हैं, दक्षिण अमेरिका की घास की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कौन कौन से घास पाए जाते हैं? तो यहाँ पर आपके कंपास, क्या है? कंपास घास के मैदान। एक है आपके लानोस घास के मैदान, और एक है आपका पंपास। ठीक है, अगर पूछे कंपास की बात करें तो यह आपके ब्राज़ील में। कहाँ पर है? ब्राज़ील में है। और लानोस की बात करें तो आपके वेनेजुएला में है, वेनेजुएला में है। और पंपास की बात करें तो आपके अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में है। कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। ये तीनों मतलब घास के मैदान कहाँ पे? आपके दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान हैं। तीनों घास के मैदान कहाँ के हैं? दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक कंपास है जो कि आपके ब्राज़ील में है, पाया जाता है। और एक लानोस है जो कि आपके वेनेजुएला में पाया जाता है। और एक है आपका पंपास जो कि अर्जेंटीना में पाया जाता है। और आटाकामा मरुस्थल पूछे तो आपके चिली में है। पेंटागोनिया मरुस्थल पूछे तो आपके अर्जेंटीना में है। कहाँ पर है? अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दिया आपका गोरखपुर, ऑप्शन बी दिया आपका मुरादाबाद, ऑप्शन सी दिया आपका बनारस, और ऑप्शन डी दिया है कन्नौज। ऑप्शन डी क्या दिया है? कन्नौज। किसी बात कर रहा है? ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से, ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से किसे जाना जाता है? जाना जाता है आपको कन्नौज को। किसके? कन्नौज को। ठीक है, ऐसे ही क्या कहते हैं? पूर्व की घास, मतलब हिंदी में क्या कहेंगे? पूर्व की घास के नाम से किसे जाना जाता है? आपके कन्नौज के, मतलब एक यहाँ पर कन्नौज का उपनाम है, कन्नौज का उपनाम है। अगर पूछे भारत की इत्र राजधानी का कौन सी है? भारत की इत्र राजधानी पूछे, इत्र राजधानी, इत्र राजधानी तो कौन सा है? कौन सा जिला है? आपके कन्नौज है। कौन सा है? कन्नौज। ठीक है, कन्नौज। भारत की इत्र राजधानी पूछे तो भी कन्नौज, और अगर पूर्व का घास का मैदान पूछे तो भी आपका कौन सा है? कन्नौज है। पूर्व का घास ये आपका कन्नौज है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट में, कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट में पीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट में पीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन दिया आपका प्रिंटेबल न्यू ग्राफिक, ऑप्शन बी दिया आपका प्रिंटेबल न्यू ग्राफिकल, ऑप्शन सी दिया आपका पोर्ट नेचुरल ग्राफिक्स, और ऑप्शन डी दिया आपका पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स किसकी बात कर रहा है? पीएनजी की, पीएनजी के। तो पीएनजी मतलब कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट में पीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? ये होता है आपका पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम
और जैसे कंप्यूटर के कुछ शब्द हैं जिनका फुल फॉर्म के बारे में बात करें, जैसे हो गया आपका PDF, क्या हो गया PDF का फुल फॉर्म पूछे थे क्या होता है, होता है आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये होता है आपका PDF का फुल फॉर्म। एक है आपका PSD, अगर पूछे PSD का फुल फॉर्म क्या है, ये आपका फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, फोटोशॉप क्या होता है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। ये किसका होता है, आपके PSD का होता है। एक होता है आपका SVG का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, ठीक है। और इसके बाद एक है आपका GIF का फुल फॉर्म पूछे क्या होता है, ये होता है आपका ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ये किसका होता है, आपका GIF का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो पूछा था, हमारा क्वेश्चन पूछा था कि क्या पूछा था, PNG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है आपका पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। और PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PSD का अगर पूछे क्या होता है मतलब फुल फॉर्म, तो होता है आपका फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। और SVG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो होता है आपका स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। और GIF का क्या होता है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ऑप्शन ए दिया आपका सारनाथ, ऑप्शन बी दिया आपका कौशाम्बी, ऑप्शन सी दिया आपका श्रावस्ती, और ऑप्शन डी दिया आपका वैशाली। ऑप्शन डी क्या दिया है, वैशाली। किसकी बात करें, गौतम बुद्ध की। अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें, इनका संबंध किस धर्म से था, इनका संबंध आपके बौद्ध धर्म के संस्थापक ये कहे जाते थे, यानी बौद्ध धर्म से इनका संबंध था, ठीक। अगर इनके जन्म की बात करें, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था आपका 563 BC में। कहाँ पर, लुम्बिनी में। कहाँ पर, लुम्बिनी में, ठीक है। इनके पिता कौन थे, तो इनके पिता का नाम था आपका शुद्धोधन, पिता का नाम था क्या था, शुद्धोधन। माता कौन थी, माता थी आपके महामाया, जो कि इनके बचपन मतलब जब इन्होंने पैदा हुए तो उसी समय इनकी डेथ हो गई थी। तो इनका पालन पोषण किसने किया था, इनकी मतलब सौतेली माँ का या इनकी मौसी थी, मतलब प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी पालन पोषण की थी, ठीक है। और 16 वर्ष की उम्र में इनके क्या हो गई थी, 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा के साथ इनकी शादी हो गई। किसके साथ, यशोधरा। पत्नी कौन है, यशोधरा, ठीक है। और 28 वर्ष की उम्र में इन्हें एक पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम क्या हुआ, राहुल, पुत्र राहुल, ठीक है। और 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया, गृह त्याग किया। 29 वर्ष की उम्र में 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया, गृह त्याग किया। और गृह त्याग मतलब इनका क्या कहलाया, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। और 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया। और 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक। तो पूछा था गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, किस स्थान पर। तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश अगर कहाँ दिए थे आपके कहाँ पर, श्रावस्तु में, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछता पहला उपदेश कहाँ दिए थे आपके सारनाथ में। कहाँ पर दिए थे, सारनाथ में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपके, दिसंबर 2018 में आज़ाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ पर 3 द्वीपों का नाम बदले गए। निम्न में से कौन सा द्वीप इसमें शामिल नहीं है, मतलब इसमें वो 3 द्वीपों में से कौन सा द्वीप है जो शामिल नहीं है।
ऑप्शन ए दिया आपका रास द्वीप, ऑप्शन बी दिया आपका नील द्वीप, और ऑप्शन सी दिया आपका हैवलॉक द्वीप, ऑप्शन डी दिया आपका बैरन द्वीप। ऑप्शन डी क्या दिया, बैरन द्वीप। क्या पूछ रहा है, 2018 में इन मतलब 3 द्वीपों का नाम चेंज किया, मतलब किस दिन चेंज किया गया, तो इस दिन क्या हुआ था, आज़ाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ पर 3 द्वीपों के नाम, मतलब 75वीं वर्षगांठ पर इन 3 द्वीपों के नाम बदले गए थे। और 3 द्वीप कौन कौन से हैं, पहला अक्सर देखे तो पहला दिया आपका राजद्वीप, तो पूछा है मतलब इसमें शामिल नहीं थे, कौन शामिल नहीं था, तो इसमें शामिल नहीं था, इस बात करते हैं आपका बैरन द्वीप जो है इसमें शामिल नहीं था। और ये राजद्वीप, नीलद्वीप और हैवलॉक द्वीप, इन तीनों द्वीपों के नाम चेंज किए थे। अगर पूछे राजद्वीप का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, तो इनका नाम चेंज करके कर दिया गया था आपका सुभाष चंद्र बोस के नाम से बोस द्वीप। क्या कर दिया गया, बोस द्वीप, बोस द्वीप, बोस द्वीप किसके नाम पर, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। और नील द्वीप का बात करें तो नील द्वीप का नाम चेंज करके कर दिया गया था आपका शहीद द्वीप, शहीद द्वीप, शहीद द्वीप, ठीक है। और हैवलॉक द्वीप की बात करें तो यहाँ पर हो गया था आपका क्या, हैवलॉक द्वीप की जगह क्या नाम रख दिया गया, स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप, ठीक है। राजद्वीप का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, बोस द्वीप। नील द्वीप का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, शहीद द्वीप। और हैवलॉक द्वीप का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, स्वराज द्वीप, ठीक। कौन सा द्वीप नहीं शामिल है, आपके बैरन द्वीप नहीं शामिल, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय लोकगीत है, बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय लोकगीत है। ऑप्शन ए दिया आपका बिरहा, ऑप्शन बी दिया आपका आल्हा, ऑप्शन सी दिया आपका रसिया, और ऑप्शन डी दिया आपका लंगुरिया। किसकी बात करें, बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय गीत, बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय गीत पूछे कौन सा है, तो ये आपका कौन सा, आल्हा, क्या है, आल्हा, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए दिया आपका बिरहा, ये कहाँ का लोकगीत है, तो आपका यूपी प्लस बिहार का लोकगीत है, यूपी प्लस बिहार का लोकगीत है, ठीक है। और रसिया की बात करें, रसिया कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपके यूपी के ब्रज क्षेत्र का, यूपी के ब्रज क्षेत्र का, यूपी के ब्रज क्षेत्र का लोकगीत कौन सा है, रसिया। और लंगुरिया की बात करें तो ये रसिया का ही दूसरा रूप है, रसिया का ही दूसरा रूप है, क्या है, दूसरा रूप है, दूसरा रूप है, रसिया का ही दूसरा रूप कौन सा है, लंगुरिया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक के साथ जुड़ा हुआ है, ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए दिया आपका विक्रमादित्य, ऑप्शन बी दिया आपका पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन सी दिया आपका अकबर, और ऑप्शन डी दिया आपका अशोक। तो किसकी बात करें, ऐहोल शिलालेख, ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक के साथ जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा है आपका पुलकेशिन द्वितीय के साथ। अगर पूछे ऐहोल शिलालेख लिखा किसने था, तो लिखे थे आपके रवि कीर्ति, रवि कीर्ति ने इसे लिखा था, जो कि पुलकेशिन द्वितीय के समय के शासनकाल के दौरान वे एक कवि हुआ करते थे, ठीक। और ऐहोल अगर पूछे कहाँ पर है, तो आपके है आपके कर्नाटक में है, कहाँ पर है, कर्नाटक में, कहाँ पर, कर्नाटक में है। और ऐहोल की बात करते हैं चालुक्यों की राजधानी हुआ करती थी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, निम्नलिखित में से मानव शरीर में, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन ए दिया आपका लार ग्रंथि, ऑप्शन बी दिया आपका पाचन ग्रंथि, ऑप्शन सी दिया आपका पीयूष ग्रंथि, और ऑप्शन डी दिया आपका श्वेत ग्रंथि। किसकी बात करें, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आपकी पीयूष ग्रंथि है, कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही आपके मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी इसे ही कहते हैं। और यह क्या करता है, यह मतलब यह हार्मोन को सीधे रक्त प्रवाह में स्रावित करती है। पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है, यह हार्मोन को सीधे रक्त प्रवाह में स्रावित करती है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, दूधसागर जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर है, दूधसागर जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर है। ऑप्शन ए दिया आपका मांडवी नदी, ऑप्शन बी दिया आपका जुआरी नदी, ऑप्शन सी दिया आपका शरावती नदी, और ऑप्शन डी दिया आपका पेरियार नदी। ऑप्शन डी क्या दिया है, पेरियार नदी। तो दूधसागर जलप्रपात पूछा है, दूधसागर जलप्रपात है कहाँ पर है, आपके गोवा में, कहाँ पर है, गोवा में है, कहाँ पर है, गोवा में है, ठीक है। अगर पूछे किस नदी पर है, तो आपके
ये आपके मांडवी नदी पर। कहाँ पर? मांडवी नदी पर। और मांडवी नदी की बात करते हैं, गोवा की प्रमुख नदी है। क्या है? गोवा की प्रमुख नदी कौन सी है? आपकी मांडवी नदी है। और जुआरी नदी की बात करें, जुआरी नदी भी कहाँ की है? आपकी गोवा की प्रमुख नदी है। और जुआरी नदी की खास बात करें तो इस पर एक बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? आपका मारमा गाँव बंदरगाह है। कौन सा? मारमा गाँव बंदरगाह है। किस नदी पर है? आपके जुआरी नदी पर है। जुआरी नदी पर कौन सा बंदरगाह है? आपके मारमा गाँव बंदरगाह है। मारमा गाँव बंदरगाह है। कहाँ पर है? आपके जुआरी नदी पर है। ऑप्शन सी की शरावती नदी की बात करें तो ये कहाँ पर है? आपके कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन सी नदी है? ये आपके शरावती नदी है। और इसमें क्या है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा है? जोग जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? मतलब इस पर है शरावती नदी पर जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात, जोग कहें या गरसुप्पा, 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 जोग या गरसुप्पा जलप्रपात कहाँ पर है? ये आपके शरावती नदी पर है। इसे ही कौन सा जलप्रपात कहते हैं? जोग इसी का नाम है, गरसुप्पा है। और क्या कहते हैं? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी या राजा रानी, राजा रानी, इसका 4 नाम है। कौन कौन से? जोग जलप्रपात कहिए या गरसुप्पा या महात्मा गांधी या राजा रानी जलप्रपात। कहाँ पर है? आपके शरावती नदी पर है। ठीक। और ऑप्शन डी की बात करें, ऑप्शन डी थी आपका पेरियार नदी। ऑप्शन डी क्या दिया है? पेरियार नदी। इसे पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा कहते हैं। केरल की जीवन रेखा। तो पूछे केरल की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? ये कहते हैं आपके पेरियार नदी को जीवन रेखा। किस नदी को कहते हैं? पेरियार नदी को। और इसी पे कौन सा बांध है? आपका मुल्ला पेरियार बांध। कौन सा? मुल्ला पेरियार बांध। मुल्ला पेरियार बांध किस नदी पर है? ये आपके पेरियार नदी पे। एक और बांध है, कौन सा है? इदुक्की बांध। कौन सा है? इदुक्की बांध, इदुक्की बांध। ये भी किस नदी पर है? आपके पेरियार नदी पर है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया आपका आर्थिक आरक्षण, ऑप्शन बी दिया आपका महिला आरक्षण, ऑप्शन सी दिया आपका शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी दिया आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन डी किया दिया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो किसकी बात करें? 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? संबंधित आपके आर्थिक आरक्षण से। किससे? आर्थिक आरक्षण से। कब मतलब इसे कब अगर से अधिनियम कब आया था? यह आया था आपका 14 जनवरी 2019 को। 14 जनवरी 2019 को यह अधिनियम आया था। ये संबंधित किससे है? ये आपके आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। अगर इस अधिनियम में क्या है? मतलब इस अधिनियम में उच्च वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक आरक्षण का प्रावधान है। क्या है? मतलब इस अधिनियम में उच्च वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरी और शिक्षा के आर्थिक आरक्षण का प्रावधान है। किसमें? आर्थिक आरक्षण का प्रावधान किसमें है? आपके 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आपके आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। आया कब था? मतलब यह अधिनियम आया कब तक? आया था आपके 14 जनवरी 2019 को। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए दिया आपका 1907 में, ऑप्शन बी दिया आपका 1913 में, ऑप्शन सी दिया आपका 1932 में और ऑप्शन डी दिया आपका 1927 में। 1927 में। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 26 अगस्त 1907 को। 26 अगस्त 1907 को। अगर पूछे है कहाँ पर? तो ये आपके जमशेदपुर में। कहाँ पर है? जमशेदपुर में है। जमशेदपुर में। कहाँ पर? जमशेदपुर में। ठीक। यानी ऑप्शन ये हमारा क्या हो गया? सही आंसर हो गया। कब हुए आई थी? मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए दिया आपका 2 अक्टूबर, ऑप्शन बी दिया आपका 5 अक्टूबर, ऑप्शन सी दिया आपका 8 अक्टूबर, ऑप्शन डी दिया आपका 9 अक्टूबर। अगर हम 2 अक्टूबर की बात करें, 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपका अहिंसा दिवस। कौन सा? अहिंसा दिवस। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है आपके 2 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? यहाँ पर मनाया जाता है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। और 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 अक्टूबर मनाया जाता है आपका
भारतीय वायु सेना दिवस। भारतीय वायु सेना दिवस। भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके 8 अक्टूबर को। और 9 अक्टूबर की बात करें कौन सा दिवस है आपके? विश्व डाक दिवस। विश्व डाक दिवस, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम और देख लें अक्टूबर के और तिथि मतलब दिवस के बारे में बात करें, इस हो गया 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर कौन सा दिवस मनाया जाता है? यहाँ मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है आपके 11 अक्टूबर को। और 16 अक्टूबर की बात करें, 16 अक्टूबर कौन सा दिवस मनाया जाता है? यहाँ पर मनाया जाता है आपका विश्व छात्र दिवस। विश्व छात्र दिवस जो कि आपके APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और ये पे आपका 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर कौन सा दिवस मनाया जाता है? यहाँ पे आपका विश्व सांख्यिकी दिवस। विश्व सांख्यिकी दिवस ये कब मनाया जाता है? मनाया जाता है आपके 20 अक्टूबर को। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस जो कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 8 अक्टूबर भारतीय वायु सेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 16 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस। और 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए दिया आपका पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन बी दिया आपका सतीश महाना। ऑप्शन सी दिया आपका आत्माराम गोविंद खेर। ऑप्शन डी दिया आपका केसरीनाथ त्रिपाठी। ऑप्शन डी दिया आपका केसरीनाथ त्रिपाठी। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? थे आपके पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है तो यहाँ आपके सतीश महाना। कौन है? वर्तमान में है। सबसे अधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन कौन रह चुके हैं? तो यहाँ आपके आत्माराम गोविंद खेर और केसरीनाथ त्रिपाठी। कितनी बार? 3 बार ये सब रह चुके हैं। ठीक, वर्तमान में कौन है? वर्तमान में आपके सतीश महाना जी हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें अगर हम बात करें, इसमें अगर से आपसे मतलब 3 क्वेश्चन है कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। क्या क्या कि विधानसभा सीट कितनी है और लोकसभा सीट, विधानसभा और लोकसभा सीटें कितनी हैं उत्तर प्रदेश में? विधानसभा सीट और लोकसभा सीट कितने हैं? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका उत्तर प्रदेश के कितने जिले हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? उत्तर प्रदेश के कितने जिले हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन ए दिया आपका 6, ऑप्शन बी दिया आपका 7, ऑप्शन डी दिया आपका 8, ऑप्शन डी दिया आपका 9। तो कितने ज़िले हैं? तो अगर हम जिले की बात करें टोटल कितने ज़िले हैं आपके? 6 ज़िले हैं जो कि आपके हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? तो आपका एक है आपका सहारनपुर, फिर आपका शामली, फिर आपका बागपत, इसके बाद आपका गौतम बुद्ध नगर, फिर इसके बाद है आपका अलीगढ़, और लास्ट में कौन सा है? ये आपका मथुरा है। कौन सा? मथुरा। ये आपके 6 ज़िले हैं जो कि हरियाणा के राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। इसे एक बार हम मैप भी देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा देखिए मैप है। इसमें कौन पूछा था कि हरियाणा के साथ, यहाँ पर कौन सा है? हरियाणा है आपका, ये 4। ठीक है, तो कौन कौन से ज़िले साझा करते हैं? तो आपका सहारनपुर है, शामली है, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर और मथुरा। और यहीं से आपका किसका बॉर्डर लगने लगता है? यहाँ से लगता है आपका राजस्थान का। किसका? राजस्थान। अगर पूछे राजस्थान से मतलब उत्तर प्रदेश से कितने ज़िले साझा करते हैं, मतलब सीमा साझा करते हैं, तो सिर्फ 2 ज़िले। कौन कौन से हैं? मथुरा और आगरा। ठीक है, तो ये कितने ज़िले हो गए आपके? 6। मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत और एक है आपका शामली और एक आपका सहारनपुर। शामली और सहारनपुर ये आपके 6 ज़िले हैं। कितने? 6 ज़िले जो कि आपके हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अभी कल ही हमने बात किया था इसकी कि नेपाल के साथ कल आपको बताया था नेपाल के साथ कितने सीमा मतलब भारत उत्तर प्रदेश के कितने ज़िला हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया, उत्तर प्रदेश में किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए दिया आपका बहराइच, ऑप्शन बी दिया आपका प्रयागराज, ऑप्शन सी दिया आपका झांसी और ऑप्शन डी दिया आपका लखीमपुर खीरी। ऑप्शन डी दिया आपका लखीमपुर खीरी। तो उत्तर किसकी बात कर रहा है? उत्तर प्रदेश में किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? अगर हम 2011 की किसकी 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ये आपका प्रयागराज। कौन सा है? कौन सा जिला है? ये आपका प्रयागराज है। कौन सा? प्रयागराज। ठीक है। अगर पूछे प्रयागराज का पहले नाम क्या था? प्रयागराज का पहले नाम था आपका इलाहाबाद। क्या था? इलाहाबाद। अगर पूछे इलाहाबाद से इसका नाम चेंज करके मतलब कब चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया? तो कर दिया गया था 16 अक्टूबर 2018 को। 16 अक्टूबर 2018 को इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? प्रयागराज। ठीक, क्या कर दिया गया? प्रयागराज। क्वेश्चन आ गया किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ये आपके प्रयागराज की है। अगर पूछे उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? किस जिले की जनसंख्या सबसे कम किस जिले की जनसंख्या है? तो ये आपका महोबा। कौन सा है? महोबा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए दिया आपका बरेली, ऑप्शन बी दिया आपका कानपुर, ऑप्शन सी दिया आपका मेरठ, ऑप्शन डी दिया आपका मोदीनगर। तो उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसके लिए माचिस उद्योग के लिए। माचिस उद्योग के लिए कौन सा जिला है? तो ये आपका बरेली, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम पूछे अगर कानपुर की बात करें, कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपके चमड़ा उद्योग के लिए है। चमड़ा उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आपके कानपुर है। और मेरठ की बात करें तो इसे क्या कहते हैं? इसे भारत की खेल राजधानी यानी खेल के सामान के लिए मेरठ प्रसिद्ध है। खेल के सामान के लिए, इसके साथ ही साथ किसके लिए? कैंची के लिए। खेल के सामान और कैंची के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ये आपका प्रसिद्ध है आपका मेरठ। ठीक है। और अगर हम मोदी नगर की बात करें, आपका किसके लिए जाना जाता है? आपके बिस्कुट के लिए। ठीक। अगर हम और जिलों की बात करें, जैसे अगर कुछ पीतल की मूर्तियाँ मतलब किस जिले में मतलब कौन सा जिला जो है कि पीतल की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? पीतल की मूर्ति के लिए कौन सा जिला है? जिला आपका मुरादाबाद। कौन सा है? मुरादाबाद। अगर पूछे लकड़ी के खिलौने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? लकड़ी के खिलौने के लिए। ठीक, तो ये आपका कौन सा? वाराणसी और लखनऊ है। वाराणसी और लखनऊ। ठीक है। अगर पूछे गलीचा के लिए, इसके लिए गलीचा के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ये आपका मिर्ज़ापुर है। कौन सा है? मिर्ज़ापुर है। ठीक। एक क्वेश्चन था हमारा है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका बरेली है। कानपुर की बात करें तो चमड़ा उद्योग के लिए, मेरठ की बात करें तो खेल के सामान के लिए और कैंची के लिए, मोदीनगर की बात करें तो बिस्कुट के लिए। बिस्कुट के लिए और कौन कौन से हैं? तो बिस्कुट के लिए आगरा भी है आपका, आगरा के साथ साथ है आपका अलीगढ़। कौन है? अलीगढ़। ये तीनों जिला जो है आपके बिस्कुट के लिए प्रसिद्ध है। और पीतल की मूर्ति के लिए कौन सा जिला है? तो आपके मुरादाबाद है। और लकड़ी के खिलौने के लिए कौन सा जिला है? आपके वाराणसी है और लखनऊ है। गलीचा के लिए आपका है मिर्ज़ापुर है। ठीक है। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक, और अब मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आपको टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।